हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान को उन्होंने अपमान बता दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी मौर्य ने क्या कहा है ये आपको विस्तार से बता दें। स्वामी मौर्य का कहना है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण देकर नेताजी का मजाक उड़ाया गया, मुलायम सिंह यादव के योगदान का उपहास किया गया। स्वामी मौर्य ने कहा कि पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव का अपमान किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि नेताजी ने राष्ट्र के प्रति योगदान दिया था, उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए और ये बीजेपी की घटिया सोच को दर्शाता है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण देकर भाजपा सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान किया। विवादों के स्वामी ने एक बार फिर विवादों को जन्म दिया है और इस बार मान सम्मान को मात देते हुए 2024 के लिए माहौल तैयार कर दिया है। जिस सम्मान से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता खुश हैं, मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, उस सम्मान से समाजवादी के स्वामी को ऐतराज है और इस ऐतराज के पीछे छिपा है सियासी राज। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें अब भी जिंदा हैं और उन यादों को एक बार फिर मोदी सरकार ने दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण देकर और गौरवान्वित किया है। लेकिन इस पर भी राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता शिवपाल यादव ने सराहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और इस पर गर्व भी करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के देने का काम करते हैं। देखिए, नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है। स्वामी मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी में चुप्पी है। न पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और न ही शिवपाल यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस सम्मान को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड भी माना जा रहा है। राजनीतिक पंडित का मानना है कि केंद्र सरकार का ये कदम यूपी में पिछड़ों की लामबंदी करने में बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा, जिससे ओबीसी वर्ग बीजेपी की ओर और करीब आ जाए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग इसको शक की निगाह से भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है कि कहीं इसमें कोई सियासी हथकंडा तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मुलायम सिंह यादव बड़े ओबीसी नेता रहे हैं। विवादों के स्वामी ने इससे पहले दलित का जिक्र करते हुए रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और खुद को दलित और पिछड़ों के नेता का टैग खुद ही दे दिया था। विवाद बढ़ा, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने स्वामी मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और जब मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, तब भी स्वामी मौर्य ने सियासी कार्ड खेल दिया है। इसी तरह का कुछ रोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हो गया है, क्योंकि उनको समाज की अच्छी चीजें बुरी दिखाई देने लगी हैं। मुझे लगता है कि ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक अच्छे चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपना समुचित इलाज करना चाहिए, क्योंकि सरकार का न कोई दोष है, न समाज का कोई दोष है। स्वामी जी,
ये आपकी बड़ांधता का दोष है। इस देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे हैं कि उनके अगर संवैधानिक मूल्यों को और दलित, पिछड़े और वंचित तबके को संस्थानिक, सरकारी और राजनैतिक रूप से अगर भागीदारी सुनिश्चित करने का अगर कोई राजनैतिक विचारधारा है तो समाजवादी पार्टी है, उसके अगुवा अखिलेश यादव जी हैं। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर समाजवादी पार्टी में अब भी राजनीति हो रही है। भले ही जुबान स्वामी प्रसाद मौर्य की हो, लेकिन अब भी उनके नाम पर दलित कार्ड खेला जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल मुलायम सिंह यादव को यूपी में पिछड़ों की राजनीति का अगुवा माना जाता है, जिन्होंने मंडल और कमंडल के दौर में यूपी से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। और इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान देने से समाजवादी पार्टी सख्त में है। डर है कि कहीं मुलायम सिंह यादव को चाहने वालों का रूट बीजेपी की तरफ न हो जाए। और इसी चिंता में स्वामी मौर्य का बयान सियासी दलित पटकथा को चरितार्थ करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दलित की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आपको जातियों का समीकरण भी बता देते हैं। यादव 21.1%, जबकि कुर्मी 7.5% हैं। इसी तरह से लोध 4.9% हैं, गडरिया और पाल 4.4% हैं, निषाद और मल्लाह 4.3% हैं, तेली और शाहू 4.5% हैं। जाट 3.6%, कुम्हार, प्रजापति 3.4%, वहीं कहार और कश्यप 3.3%, कुशवाहा और शाक्य 3.2% और नाई 3% हैं। जबकि राजभर 2.3% और गुर्जर 2.12% हैं। और जातियों के इन्हीं समीकरण को देखते हुए कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के जरिए इसी समीकरण को साधने की कोशिश की। रामचरितमानस और भारत को हिंदू